अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़। आज मैं आपको पाकिस्तान पिनल कोड के चैप्टर 3 के सेक्शन 53 पीपीसी पनिशमेंट्स की अक़साम में से एक किस्म लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद के बारे में आम लोगों में पाई जाने वाली गलतफ़हमियाँ दूर करूँगा और ये बताऊंगा कि उम्र कैद से मुराद कितने साल की कैद है। क्या जेल में उम्र कैद दिन रात अलग अलग शुमार होंगे या दिन रात 2 दिन शुमार किए जाएंगे। पाकिस्तान के निज़ाम अदल और निज़ाम इंसाफ़ के तहत मुजरिम को मुख्तलिफ़ सज़ाएँ दी जाती हैं, जिनमें बड़ी बड़ी सज़ाएँ उम्र कैद और सज़ाए मौत की सज़ाएँ हैं। ये अमूमन संगीन किस्म के जराइम में मुतय्यन की जाती हैं। उम्र कैद की सज़ा में 2 किस्म की सज़ाएँ हैं, एक सिंपल इम्प्रिजमेंट है और दूसरी रिगोरियस इम्प्रिजमेंट यानी सादा और कैद बामुशक्क़त। पुराने वक्तों में कैद बामुशक्क़त मुजरिम को कान खोदने के लिए या पत्थर तोड़ने के या इस तरह के कोई चक्की वगैरह पीसने के ऐसे मुशक्क़त वाले काम लिए जाते थे। उम्र कैद, जिसे इंग्लिश में लाइफ इम्प्रिजमेंट भी कहते हैं, पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक उम्र कैद से मुराद 25 ईयर्स कैद है। इसकी वजाहत आला अदलिया के फ़ैसले PLD 2017 पेज 22 पर वाज़े कर दी गई है। पाकिस्तान में उम्र कैद से मुराद 25 साल की कैद है, जबकि यूरोप ममालिक के अंदर अमेरिका वग़ैरह में भी उम्र कैद से मुराद तमाम ज़िंदगी जेल के अंदर गुजारना है। अगर किसी मुजरिम को रिहाई दी भी जाती है तो वो 60-70 साल की उम्र के बाद उसे रिहा किया जाता है और ये इंतहाई सख्त किस्म की सज़ा होती है। इस तरह उम्र कैद की सज़ा सज़ाए मौत से भी बदतर हो जाती है जब उस बंदे की तमाम उम्र जेल में ही गुजर जाती है, क्योंकि सज़ाए मौत जिसको दे दी जाती है वो तो मर जाता है, उसके बाद उसको दुनिया का कोई इल्म नहीं होता। लेकिन जो सज़ाए उम्र कैद है उसमें जब फ़ौरन में तमाम उम्र जेल में रहना पड़ता है तो उनके लिए ये मौत से भी ज़्यादा बदतर साबित होती है। पाकिस्तान में 25 साल की जो कैद है उसमें से कभी ईद या रमज़ान वग़ैरह या दीगर त्योहारों के मौक़ों पर हुकूमत या कोई सदर ममलिकत वग़ैरह जो है इन मौक़ों पर उन्हें माफ़ी देते हैं। कैद के अंदर कुछ दिन उनके जो है कम कर देते हैं। इस तरह से वो कमी भी कैद में वाक़ हो जाती है। एक दिन आम दिनों की तरह शुमार होता है, यानी 10 साल कैद का मतलब पूरे 10 साल ही होते हैं। लेकिन जो कैदी 10 साल कैद या अपनी कैद से पहले रिहा हो जाते हैं, उसकी वजह गवर्नमेंट या सदर ममलिकत की जानिब से मुख्तलिफ़ त्योहारों पर जो 1-2 माह की रियायत दी जाती है या उसके अलावा जो कोई सरकारी छुट्टियां वगैरह उससे निकाली जाती हैं, तो उस कैदी को उस कैद की मुद्दत से जो रिलीफ़ मिलता है उसमें जो है आम लोगों के जहन में ये बात आ जाती है कि जो है इस कैदी को जो है ना बहुत कम सज़ा मिली है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ माह की कमी ज़रूर वाक़ होती है या फिर दौरान ट्रायल जो मुद्दत उसमें से कम की जाती है। यानी जब एक मुलज़िम को गिरफ़्तार किया जाता है और उसके ऊपर जो केस चलता है और वो केस चलने का दौरानिया 2 साल है, 2 साल बाद केस का फ़ैसला होता है और उसे तकरीबन 10 साल की सज़ा दी जाती है,
तो वो जो केस चलता रहा और वो 2 साल भी जेल में रहा, वो 2 साल उस सज़ा में से कम किए जाते हैं, यानी उसे फिर 8 साल की सज़ा भुगतना होगी। इसी तरह एक मुजरिम को 3 साल कैद एक जुर्म में हुई है और दूसरे जुर्म में भी 3 साल की सज़ा हुई है, तो उसे कुल सज़ा 6 साल नहीं भुगतना होगी। उससे जो सज़ा भुगतना होगी वो सिर्फ़ 3 साल ही उसकी सज़ा काउंट होगी, वो 6 साल नहीं बल्कि 3 साल ही गुजारेगा। इसे सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसला है उसमें 2017 SCMR पेज नंबर 307 में भी इस बात को वाज़े कर दिया गया है कि जो है ये सज़ा इस तरह काउंट होगी। इसमें सज़ा को जो एक मुल्ज़म पर एक के मुकदमा में जो मुख्तलिफ़ दफ़ात के ज़रिए सज़ा दी जाती है उसके उसूलों को वज़ा किया गया है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।